अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मिडिल क्लास हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के कुछ साइंस होते हैं। तो आज मैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा जो मिडिल क्लास लोगों के अंदर पाए जाते हैं। अगर इन 10 में से एक भी आपके अंदर है, तो आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं या मिडिल क्लास स्टेटस को बिलॉन्ग करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं बार-बार मिडिल क्लास का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को अगर कोई एक्स अमाउंट दे भी दिया जाए, तो वो कहीं न कहीं उसको कंज़्यूम कर लेते हैं। तो आइए वीडियो में देर नहीं करते हैं और जानते हैं वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-सी होती हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अपने मनी को ट्रैक ना करना। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मिडिल क्लास लोग कभी भी ट्रैक नहीं करते कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं या कहाँ हमारा पैसा जा रहा है। सेकंड ऑप्शन इज़ नो बजटिंग। मिडिल क्लास लोग कभी भी बजटिंग नहीं करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कितने के घर में सब्जी आ रही है, कितने के कपड़े आ रहे हैं, कितने की ट्यूशन फीस जा रही है, कितना स्कूल फीस जा रही है या कौन-सा खर्चा कितना इम्पोर्टेंट है और किस पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। नंबर 3, एक्सेसिव बोरोइंग। एक्सेसिव बोरोइंग मिडिल क्लास की एक जनरल हैबिट है। आज की डेट में अगर कोई भी चीज़ आसानी से उपलब्ध है, तो वो क्रेडिट कार्ड की वजह से है या ईएमआईज़ की वजह से है। और मिडिल क्लास लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कोई लेना चाहता है तो वो इनफैक्ट अभी ले लेता है, भले ही उसकी जेब में पैसे हों या ना हों। और वो ये सोच लेते हैं कि अगले 10 से 15 दिन में हम ये क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देंगे। इसलिए बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी हम खरीद लेते हैं। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि अगर आज आप अननेसेसरी बाइंग कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो यही मिडिल क्लास का हाल है। चौथा पॉइंट है डिलेइंग इन इन्वेस्टमेंट्स। हमेशा मिडिल क्लास अवॉइड करते हैं या फिर पोस्टपोन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कि आज नहीं करेंगे, कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। तो ये एक हैबिट है, ये एक साइन है मिडिल क्लास का जो आपको अवॉइड करना है। पाँचवाँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इग्नोरिंग इंश्योरेंस और दे आर टेकिंग इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट। हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के लोग इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं और वो कहते हैं कि अभी नहीं लेना है, बाद में लेंगे, देखेंगे। या कभी-कभी जो इंश्योरेंस लेते हैं वो एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले लेते हैं या टैक्स सेविंग करने के पर्पज़ से ले लेते हैं। या कभी-कभी मिडिल क्लास लोग ये समझते हैं कि जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनी जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, उनसे हमें इंश्योरेंस जो मिला हुआ है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो ये साइन भी आपके अंदर है, तो आप मिडिल क्लास को बिलॉन्ग करते हैं। छठा और इम्पोर्टेंट पॉइंट अवॉइडिंग इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कभी भी बना के नहीं रखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी फंड को आपको बना के रखना है। इमरजेंसी फंड को बना के रखने का सीधा-सा सिद्धांत है कि आप जितना भी महीने का कमाते हैं, तो कम से कम 6 महीने के पैसे आपके बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहने चाहिए। एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी वो कभी भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सातवां पॉइंट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट विद द अमाउंट ऑफ लोन। मतलब लोन लेके लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली की एक हैबिट बन चुकी है और बिल्कुल गलत है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको अपने पैसे पे रिस्क लेना चाहिए। आपको लोन के पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपको लोन भी चुकाना है और उस पर ब्याज भी भरना है। तो आपको रिटर्न जनरेट करने की लालसा हमेशा दिमाग में बनी रहेगी और वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसको आपको अवॉइड करना है। 8th पॉइंट इज़ लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं ऐसी स्कीम्स में, पूंजी स्कीम्स में, जो कि ओवरनाइट डबल होने की संभावना रखती हैं। लोग सोचते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन लॉटरी कितने लोगों की लगती है? मेरे ख्याल से 1 लाख में से 1 इंसान की लॉटरी लगती है। क्या वो लकी विनर आप ही हो? तो हर इंसान ऐसे ही सोच के लॉटरी या इस तरीके की पोंजी स्कीम्स में पैसा लगाता है, जो कि एक मिडिल क्लास को कभी भी नहीं करना चाहिए। 9th पॉइंट इज़ बाइंग अ हाउस इन अ हरी और अर्ली। बहुत जल्दी लोग डिसाइड कर लेते हैं अपने फैमिली के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में कि हमें घर ले लेना चाहिए। जबकि घर लेने में बहुत बड़ी लायबिलिटी आप अपने सर पे ले लेते हैं और जीवन भर उस लायबिलिटी की भरपाई करने में आपका लग जाता है और वो घर आपका जब आप बूढ़े होते हैं तब वो आपका अपना होता है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 30 से 35 साल की एज में आपको सोचना शुरू करना चाहिए कि आपको घर लेना है या नहीं लेना है। आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट ज़ोन इन एफडी। हमेशा अगर मिडिल क्लास को कुछ पैसा दे दिया जाए बचाने के लिए और सेव करने के लिए, तो वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे एफडीज़ में जाके या फिर सिक्योर्ड प्रोडक्ट में जाके।
क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एफडी में इन्वेस्ट करना रिस्क फ्री है और वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, जबकि मेरा मानना ऐसा है कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये है 10 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल क्लास पर्सन। तो आपके इनमें से जितने भी मैच कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो मिडिल क्लास में। तो अगर आपको मिडिल क्लास के बियॉन्ड जाना है, आपको एक नए क्लब में आना है, आपको रिच बनना है, तो आपको ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को अवॉइड करना है और इसकी जगह दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको ऐसे कई सारे तरीके बताएंगे जिससे कि आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल के एक वेल्दी लाइफ जी सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी पर कोई लंबी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे एक लंबी वीडियो बनाने की। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टिल देन, इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू।